हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे लगाना पसंद करते हैं, जैसे कि पास्ट में अगर पीएसयू सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, टेक्नोलॉजी फंड्स की बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया, इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर ने भी तगड़ा रिटर्न बना के दिया। अब आने वाला समय ऐसा दिखता है कि सेक्टर आप खुद ही गैस करके देखना, बाकी तो मैं बताना ही वाला हूँ आपके सामने। तो देखिए यहाँ पर 4-5 दिन से अगर आप बहुत क्लोजली अगर इंडेक्स को मॉनिटर करते हैं तो सेंसेक्स देखिए नेगेटिव में था, निफ्टी 50 भी नेगेटिव में ही है, पर निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव है। कल परसों की बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव था, उसके बाद 1-2 दिन पहले भी पॉजिटिव था। निफ्टी बैंक देखिए 0.57% पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना नज़र मारना चाहिए कि अगर ये 4-5 दिन और पॉजिटिव होता है तो अब अगला मूवमेंट शिफ्ट हो सकता है कहाँ पर, फाइनेंस की तरफ, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनके अंदर शॉर्ट टर्म में बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है। इसका एक बिल्कुल आप गणित बिल्कुल या मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अंदर कट आ सकता है, भारत की तरफ से भी आ सकता है, अमेरिका ने तो कट किया है, 1-2 कट अमेरिका में जैसे ही आएंगे उसके बाद इंडिया भी रेट कट करते हुए देखने को मिलेगा, और इसका सीधा सा इम्पैक्ट आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन पर देखने को मिलेगा। अगर आप बैंक 20 के अंदर पैसे डालते हैं, यानी कि ईटीएफ के माध्यम से घुसते हैं तो भी अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाते हैं तो भी अच्छी बात है। केवल आज आपके सामने कुछ ऑल्टरनेट रख देता हूं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से म्यूचुअल फंड काम कर रहे हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि मेरे मित्र, सेक्टर स्पेसिफिक में कभी भी आप पैसे डालते हो तो आपका 10-12% के आसपास ही लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने को मिलता है, पर शॉर्ट टर्म में जो होता है ना कि बहुत तगड़ा रिटर्न शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड दे जाते हैं, ये कभी कभी 70-72% तक निकल जाता है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने तगड़ा रिटर्न बना के दिया, पीएसयू फंड्स देख लो पिछले 1 साल में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बना के दी। वैसे ही हो सकता है कि अब ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, फिर भी रिस्क तो अलाइन है ही है। पहला म्यूचुअल फंड जब भी किसी फंड की बारी आती है तो टॉप पर एसबीआई ही चला जाता है, और एसबीआई आपके सामने रखा है। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 6407 करोड़ का असेट साइज है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट फंड के अंदर पैसे नहीं डालते तो रेगुलर फंड में भी डाल सकते हो, इसके लिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क साध सकते हो। 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है, 5.26% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं, 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 0.50% का अलग से एग्जिट लोड भी आपके ऊपर से आएगा। इसके साथ साथ अगर देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग टर्म में आपको जो रिटर्न है, जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न है एक सेक्टर फंड से हमेशा आपको इतना देखने को मिलेगा 16% के आसपास का। 1 साल में देखिए 35% का इन्होंने रिटर्न डिलीवर करके दे दिया है, 5 साल में 16% अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट भी पास्ट में पॉजिटिव रहा। लॉन्ग टर्म में आप सेक्टर फंड से ज़्यादा से ज़्यादा 12-13% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। फिर आप कहेंगे यार ऐसे कौन से फंड है जहाँ पर रिटर्न हमको कंसिस्टेंसी ही नहीं, पर हाँ लॉन्ग टर्म में कम से कम 15-16-18% के आसपास देखने को मिले। उस केस में आपको स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, है ना, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, हाइब्रिड फंड हो गए, यहाँ पर आपको जाना चाहिए। हाइब्रिड में भी कौन सा, मल्टी एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी रिटर्न एक लार्ज कैप की तरह ही डिलीवर होता है। नेक्स्ट जो फंड है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, हीलियोस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इसके साथ साथ ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ये इंडेक्स फंड है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना प्रॉपर तो इंडेक्स फंड सबसे सेफ रहता है। अगर आपको बहुत कम रिस्क लेना है, म्यूचुअल फंड की बात चल रही है और क्वांट एएमसी की बात ना हो तो ऐसा इंपॉसिबल है। क्वांट बीएफएसआई फंड, बीएफएसआई मतलब समझ रहे हो ना इसका फुल फॉर्म, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, बंधन फाइनेंशियल सर्विस फंड, कोटक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक इंडेक्स फंड, कोटक का भी इंडेक्स फंड आ रहा है यहाँ पर, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड, इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो देखिए, मैंने आपके सामने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते थे, उनमें से काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स की चर्चा आपके सामने कर ली है। अब इनके इंडेप्थ एनालिसिस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहाँ पड़े होंगे। अगर आप इंडेप्थ एनालिसिस जानना चाहते ही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर बूम कर सकता है, इस बात को आप याद रखना, क्योंकि फिर मैं मिलूंगा 2-4-6 महीने बाद कि देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है। नीचे गिरेगा तो भी आऊँगा वीडियो लेकर के, ऊपर जाएगा तो भी वीडियो लेकर के आऊँगा। चैनल मित्र सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।